हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक ड्राइंग को रिवाइज किया था। हमने ग्राफिक्स के बारे में देखा था, ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग। इसके अलावा ड्राइंग की कंस्ट्रक्शंस कैसे करेंगे, ड्राइंग शीट क्या है, इसके माप क्या हैं, ठीक है। इसके साथ ही ड्राइंग में यूज़ की जाने वाली वेरियस लाइंस के बारे में देखा था और स्केलिंग, डायमेंशनिंग इत्यादि के बारे में हमने रिवीजन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोकैड विंडोज़ के प्रमुख भाग। यानी जब हम कंप्यूटर सिस्टम पर जाते हैं और ऑटोकैड आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास विंडो खुल के आती है वो हमारे पास ऑटोकैड विंडो होती है। सबसे पहले इस ऑटोकैड विंडो से हमें परिचित होना होता है कि इसमें जो अलग अलग आइकन्स दिख रहे हैं, जो लाइंस हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उनका नाम क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, इसके बारे में जानना होता है। तो ध्यान से देखें, जो ऑटोकैड विंडो है उसमें सबसे ऊपर, ठीक है, और ड्राइंग शीट में आप जानते हैं 4 कॉर्नर होते हैं। जैसे ये हमारे पास ड्राइंग शीट है अगर, तो इसमें 4 कॉर्नर हैं। एक तो है हमारे पास अपर राइट कॉर्नर, ठीक है, ये है अपर राइट कॉर्नर। एक होती है अपर लेफ़्ट कॉर्नर, ठीक है, अपर लेफ़्ट कॉर्नर। उसके अलावा हमारे पास 2 और कॉर्नर हैं। एक है लोअर राइट कॉर्नर जहाँ पर टाइटल ब्लॉक इत्यादि बने होते हैं, और नेक्स्ट है लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, ठीक है। तो ड्राइंग शीट में ये 4 कॉर्नर, अपर राइट, ठीक है, लोअर राइट, अपर लेफ़्ट और लोअर लेफ़्ट। तो ये जो हमारी ड्राइंग विंडो खुली हुई है ऑटोकैड की, इसमें ध्यान से देखें, ये जो अपर लेफ़्ट है, अपर लेफ़्ट कॉर्नर में जो सबसे ऊपर स्टेटमेंट है उसमें लिखा है ऑटोकैड 2004 डॉट ड्राइंग, ठीक है। तो इस लाइन को हम टाइटल बार कह देते हैं, जिसमें ऑटोकैड का वर्जन और ड्राइंग का नाम लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा है ड्राइंग 1 डॉट DWG, क्या लिखा है, हालांकि इसमें पूरा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, पर इसमें लिखा है ड्राइंग 1 डॉट DWG, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें ऑटोकैड 2004 यानी ऑटोकैड का वर्जन, और उसके बाद एक ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट बना है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट में लिखा है ड्राइंग 1 डॉट DWG। अगर ड्राइंग का नाम लिखा है तो जहाँ ड्राइंग 1 है, ड्राइंग लिखा है, उसकी जगह ड्राइंग का नाम होगा, और नंबरिंग आप कर सकते हैं 1 2 3 जो भी हो, और उसके बाद में लिखा है डॉट DWG, ठीक है। तो जो ये डॉट DWG है ये ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। याद रखना, अगर हम रीनेम इत्यादि करते हैं तो जो डॉट DWG है इसको डिलीट नहीं करना होता है, वरना फाइल करप्ट हो जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है किसी ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बताइए। तो ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट DWG, ठीक है, इसे मत भूलना। ये ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन है, क्या चीज़, डॉट DWG, ठीक है। अब ज़रा इसे नीचे उतरिए थोड़ा सा। सबसे ऊपर क्या देखा, जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर है उसमें जो सबसे ऊपर स्टेटमेंट है वो है टाइटल बार, यानी इसमें ऑटोकैड का वर्जन और ड्राइंग शीट नंबर या ड्राइंग का नाम लिखा होता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है उसे हम मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली लाइन है, ये वाली, इसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, विंडो, हेल्प इत्यादि कई सारे टर्म मेंशन हैं जो मेन्यू हैं। इनको हम क्लिक करके कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे देखिए कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये छोटे छोटे आइकन्स जो आप देख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, इनको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। तो पहला लाइन क्या हो गया, टाइटल बार, दूसरा मेन्यू बार, तीसरा है स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके नीचे आइए तो उसके नीचे आपको छोटे से आइकन से और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप की दिखेगी, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टीज,
ठीक है, टूल बार्स कह देते हैं। इसमें लाइन का कलर, लाइन के लेयर इत्यादि कई सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो हमारी ड्राइंग विंडो जो होती है उसके सबसे ऊपर टॉप पर हमारे पास टूल बार होता है। टूल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है और सबसे उसके नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ टूल बार्स होते हैं, ठीक है। और इस ड्राइंग विंडो में अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें तो हमें कुछ आइकन्स दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार से। जो ये आइकन्स हैं इसमें कहीं पर लाइन बना होगा, ठीक है, कहीं पेंटागन या कुछ आर्क टाइप का बना होगा। तो ये जो हमें ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, ये जो पट्टी के नुमा दिख रहा है जिसमें कई सारे आइकन्स बने हैं, इसे हम ड्रॉ टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉ टूल बार्स। यानी ये जो टूल बार्स हैं इनमें से डायरेक्टली हम इन टूल्स को पिक करके और ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ से डायरेक्टली सर्कल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक कॉमन एरिया है, जो ब्लैक कलर का एरिया है, कॉमन एरिया जिसे ड्राइंग एरिया कहते हैं, इसमें सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ड्राइंग विंडो ओपन होती है उसमें बीच में एक ब्लैक कलर की एरिया दिखाई पड़ता है जिसमें कोई साइन नहीं होता, कोई आइकन नहीं बना होता है, केवल पूरी तरह से ब्लैक कलर होता है। इसके चारों तरफ आइकन्स बने होते हैं। तो इसी बीच वाले ब्लैक कलर को हम ड्राइंग एरिया कह देते हैं जिसमें ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इस ब्लैक कलर के जो ड्राइंग एरिया के हम राइट साइड में देखें तो हमें सबसे पहले एक आइकन्स दिखाई पड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे सिंबल्स हैं जिसमें नाम लिखे हैं। जैसे इधर लिखा है ऑफिस कारपेट या ऑफिस ट्रिम कारपेट या मोहोगनी फुल फ्लोरिंग, इसके अलावा एंट्री कारपेट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसे हम टूल पैलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल पैलेट्स। यानी ये हमारा क्या कहलाता है? टूल पैलेट्स। और इसके बगल में एक और हमें टूल बार दिखाई पड़ता है जिसमें छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं और इसे हम मॉडिफाई या एडिटिंग टूल बार्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफाई या एडिटिंग टूल्स बार, ठीक है। तो ध्यान दें, जो ड्राइंग विंडो है, ठीक है, कैड ड्राइंग विंडो, इसके सबसे लेफ़्ट वाले पोर्शन में ड्रॉ टूल बार होता है और सबसे राइट वाले पोर्शन में मॉडिफाई टूल बार होता है, ठीक है। तो ये आपने ऊपर यानी ड्राइंग जो कैड का ड्राइंग विंडो है इसके ऊपर क्या क्या होता है ये देख लिया, इसके लेफ़्ट में और राइट में क्या है देख लिया। अब सबसे नीचे इसमें क्या है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके नीचे जब हम जो हमारी ड्राइंग एरिया है उससे नीचे देखेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ ये सिलेक्शन एरो दिखेंगे। इसको हम टैब सिलेक्शन एरो कह देते हैं। यहाँ पर ये जो एरोज हैं ये टैब सिलेक्शन एरोज कहे जाते हैं। और उसके आगे देखो तो आपको लिखा मिलेगा मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2। तो इन बटन की सहायता से या जो पॉइंट्स हैं इनकी सहायता से हम अपने ड्राइंग एरिया को पेपर लेआउट से मॉडल लेआउट इसमें इत्यादि में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम मॉडल एंड लेआउट कहते हैं जो कि टैब सिलेक्शन एरो के बगल में मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे अगर हम पहुँचें तो हमें एक पट्टी नुमा एरिया दिखाई पड़ता है जिसमें कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे कि लिखा है कमांड, फिर नीचे कमांड, फिर नीचे कमांड। तो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं इसे हम कमांड एरिया या कमांड विंडो कहते हैं। इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैड को कमांड के रूप में टाइप करके, वो यहाँ पर टाइप होता जाता है और हमने कौन सा कमांड दिया है वो यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटो कैड है ये हमारी मदद भी करता है, गाइड करता है आगे बढ़ने में। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमें नेक्स्ट फॉलो करने होते हैं वो हमें यहाँ पर बीच में दिखाई भी पड़ता है, उसके अनुसार हम फिर नेक्स्ट कमांड ऑटो गाइड को देते रहते हैं। तो ये है हमारी कमांड एरिया। इसी कमांड एरिया में कमांड्स को टाइप करके या एंटर करके हम ऑटो कैड में ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर में, इस कॉर्नर में ध्यान से देखें, आपको कुछ डिजिट्स लिखे दिख रहे होंगे, जैसे 6.2166, 0.107 इत्यादि सारे लंबे से डिजिट्स लिखे हैं। ये डिजिट बेसिकली यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है।
और ये डिजिट हमें स्टेटस बार के रूप में मालूम होते हैं, जो कि हमारे कर्सर का पोजीशन बता रहे होते हैं कि इस समय कर्सर हमारा कहाँ पर है। ठीक है, और इसके आगे हमारे पास 8 और ऑप्शंस होते हैं, बटन होते हैं, जिनको एंटर करके हम ड्राइंग को और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, ये वह ऑप्शंस होते हैं जो हमें ड्राइंग को क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इनकी सहायता से हम ड्राइंग आसानी से और इफ़ेक्टिव ढंग से बना पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस ड्राइंग कैड का जो ड्राइंग विंडो है उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, किसका क्या मतलब है हमने आपसे डिस्कस किया है। और हालांकि ये सारी चीज़ें जब हम कंप्यूटर सिस्टम पर बैठेंगे और उसमें काम करेंगे तो और आसानी से आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि इनका यूज क्या है, किस प्रकार से इनका यूज करते हैं और कैसे हम इन सारे कमांड्स का, टूल बार्स का उपयोग करके हम एक अच्छी क्वालिटी का ड्राइंग बना पाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जो हमने देखा इसमें। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं वही सारी बातें इसमें यहाँ पर मेंशन भी हैं। आप आगे इसमें इनके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ से इसे पढ़ भी सकते हैं। जैसे हमारा जो कैड का विंडो है, इसके जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस होते हैं वो बेसिकली इस प्रकार से हैं। ऑटो कैड की स्क्रीन का काफ़ी भाग काला होता है और यही ब्लैक पोर्शन हमारा क्या ड्राइंग एरिया कहा जाता है, इसी में ड्राइंग का निर्माण होता है। ठीक है, मुख्यतः जो ऑटो कैड है जो स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ता है, इसके कई सारे पोर्शंस हैं। जैसे अपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला भाग देखा, जिसमें हमारे पास 4 प्रकार के टाइटल ब्लॉक दिखे। ठीक है, जैसे सबसे पहला था टाइटल ब्लॉक या टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार और फिर था प्रॉपर्टीज़ टूल बार्स। ये सबसे ऊपर वाले हिस्से में है। उसके बाद नीचे जो मध्य वाला काला हिस्सा है ये हमारा ड्राइंग एरिया है। उसके बाद हमारे पास निचला बायां किनारा यानी जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसमें हमारे पास टैब सिलेक्शन एरो हैं, जिसमें फिर मॉडल लेआउट 1 और उसके बाद उसके नीचे, ठीक है, सबसे नीचे अगर पोर्शन की बात करें तो हमारे पास कमांड एरिया है और उसके नीचे हमारे पास स्टेटस बार होता है। तो अगर पूछा जाए कि किसी ड्राइंग विंडो में, ठीक है, कैड ड्राइंग विंडो में स्टेटस बार कहाँ होता है, तो ये सबसे लास्ट में होता है और टाइटल बार होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और अब जो ऊपर भाग है, ऊपरी भाग में इसमें ऑटो कैड के ऊपरी भाग में कई डंडिकाएँ, जैसे लिखा है टाइटल बार जो हमने देखा था। ये विंडोज़ प्रोग्राम की भांति है, इसमें ड्राइंग का नाम लिखा होता है। और यदि ड्राइंग का नामकरण नहीं लिखा, जैसे लिखा था drawing1.dwg, तो इसमें drawing1.dwg लिखा होता है। और इस दंडिका के प्रारंभ में ऑटो कैड का चिन्ह, लोगो और उसका वर्जन लिखा होता है, जैसे लिखा था ऑटो कैड 2004। इसके बाद मेन्यू बार्स की बात करें तो शीर्षक बार यानी जो टाइटल बार था उसके जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है। ठीक है, और इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट इत्यादि कई सारे मेन्यू सम्मिलित होते हैं। इसमें जितने मेन्यू हैं ये सब के सब लगभग ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, अर्थात इसमें नीचे क्लिक करने पर ही नीचे की ओर खुलते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जिसमें लगभग 27 कमांड बटन होते हैं, लेकिन इनकी संख्या हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ कमांड सिर्फ ऑटो कैड से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, इसको हमने अभी अच्छे से देखा है इस सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सबसे लास्ट में जो है वो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार। तो इस टूल बार की सहायता से हम जो लाइंस होती हैं उनके लाइन की थिकनेस को, लेयर्स को, कलर्स को इत्यादि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेखाओं की मोटाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे यानी जो ऊपर वाला एरिया था उसके नीचे हमारा जो ब्लैक एरिया है उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। इसी ड्राइंग एरिया में हम ड्राइंग को बना लेते हैं। और ये ड्राइंग एरिया जो आपकी छोटी सी विंडो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है, ये देखने में भली ही छोटी होती है, पर इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ड्राइंग को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में ये जो ड्राइंग एरिया इसके लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में हमें एक यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइकन दिखाई देता है। अगर हमारा यूज़र कोऑर्डिनेट 2D है तो इसमें 2 एरो ऐसे दिखाई पड़ेंगे इस प्रकार से,
2 एरो, जो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर 3D ड्राइंग एरिया है तो यहाँ पर 3 एक्सिस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग एरिया। तो ड्राइंग एरिया में ही हमारे पास एक मूवेबल क्रॉस हेयर कर्सर होता है, जिसकी गति को हम स्पीड को इसको माउस की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम माउस को मूव करते हैं तो ये कर्सर भी मूव करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, तो इसमें देखा सबसे पहले स्टेटस बार टैब सिलेक्शन एरो था, और उसके बाद फिर मॉडल एंड लेआउट थे, ठीक है। और इनकी सहायता से मैंने कहा था जो ड्राइंग एरिया है उसको मॉडल लेआउट से पेपर लेआउट इत्यादि में चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे हमारे पास कमांड एरिया था। कमांड एरिया में हम कमांड को आसानी से टाइप करके कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करते हैं और ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। इस कमांड एरिया में 2 से 3 लाइनें होती हैं। यहाँ पर कमांड को टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, और कंप्यूटर से जो हमें सहायता मिलती है, जवाब मिलता है, वो भी यहीं पर शो होता है, ठीक है। और कंप्यूटर ही हमें आगे बताता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि इसमें कंप्यूटर क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे है स्टेटस बार, जिसे हम स्थिति डंडिका कहते हैं। ये जो स्टेटस बार है, इसमें बाईं ओर हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, जो माउस की स्थिति को बताता है, या कर्सर की स्थिति कह सकते हैं। जब ड्राइंग में माउस को गतिशील किया जाता है तो इन निर्देशकों के मान बदलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग मोड। जो 8 बटन होते हैं ड्राइंग मोड के, इनकी सहायता से हम एक अच्छी और शुद्ध ड्राइंग का निर्माण कर पाते हैं। बेसिकली ये जो 8 बटन है, इसमें एक होता है स्नैप, एक है ग्रिड, एक है ऑर्थो, एक है पोलर, एक है ओ स्नैप, एक है ओ ट्रैक। इनके अपने अलग अलग काम हैं, उसके अनुसार इनका हम सिलेक्शन करते हैं। ये जो स्नैप और ग्रिड हैं, ये बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ग्रिड बटन को हम ऑन कर दें तो जो ड्राइंग एरिया है ब्लैक कलर वाली, वो पूरी ग्राफ पेपर जैसे एरिया में बन जाती है, छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में, ठीक है। अगर स्नैप बटन ऑन ऑफ किया जाता है, ऑन की अवस्था में डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, इनको नोटिफाई कर सकते हैं, और कर्सर ग्रिड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक बार में बढ़ता है। ऑर्थो बटन भी ऑन ऑफ मोड में होता है। अगर हमने ऑर्थो बटन को ऑन कर दिया है तो ड्राइंग एरिया में जो लाइन खींचते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल खींचा गया हो या वर्टिकल खींचा गया हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर ऑफ़ कर देते हैं तो फिर हम इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थो ऑन है तो हम इंक्लाइन लाइन नहीं खींच पाएंगे, उसके लिए हमें ऑर्थो को ऑफ करना होगा। इस प्रकार से ये जो 8 बटन हैं, ये हमारी ड्राइंग में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नई ड्राइंग बनाना। तो अगर हमें नई ड्राइंग बनानी है तो इसके लिए कमांड एरिया में न्यू टाइप करके, या फिर Ctrl+N बटन टाइप करके, ठीक है, अथवा मेन्यू में न्यू बटन दबाकर हम नई ड्राइंग बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 अन्य मेथड हैं, जैसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यूज अ टेम्पलेट, यूज अ विजार्ड। इन सब के द्वारा नई ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ड्राइंग बनाने से पहले ज़रूरी है कि हम जो ड्राइंग एरिया है हमारी, उसके लिमिट सेट कर लें। इससे हमारी जो ड्राइंग होगी वो एक प्रॉपर ढंग से दिखाई पड़ेगी। तो लिमिट सेट करने के लिए हमें कमांड एरिया में लिमिट टाइप करके या L इंटर करके लिमिट में सेट करने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, और हमें कंप्यूटर हमारा गाइड करने लगता है कि अब हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें उस स्क्रीन की लोअर लेफ़्ट कॉर्नर और अपर लेफ़्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बताना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी स्क्रीन हो उसे हम डायगोनली मेजर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये जो हमारी ड्राइंग एरिया है, इसको भी अगर मेजर करना है तो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं। लोअर लेफ़्ट कॉर्नर बेसिकली हमारा ओरिजिन पॉइंट को दिखाता है, और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0, होते हैं। तो इसको हम 0,0 इंटर कर सकते हैं। और अगर जो अपर राइट कॉर्नर है, इसको अगर हमें पूरे पेज को A4 शीट में ट्रांसफ़र करना है या A4 शीट के रूप में इसे सेट करना है, तो अपर राइट कॉर्नर के लिए हम अपर शीट कॉर्नर का जो होता है कोऑर्डिनेट, उससे इंटर कर देते हैं, जैसे 210,297,
इसके सहायता से ही हमारा पेज का लेआउट सेट हो जाता है या लिमिट सेट हो जाता है और हमारी ड्राइंग प्रॉपर वे में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑटोकैड का विंडो है, ठीक है, उसका हमने एक कॉन्फ़िगरेशन देखा कि किस प्रकार से विंडो दिखाई पड़ती है, इसमें अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और किस प्रकार से हम ड्राइंग बनाते समय इनसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट होते हैं ताकि हमारी ड्राइंग एक परफेक्ट वे में बन सके। ठीक है, तो इस पार्ट में यहीं तक। और हाँ, इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट बात बताई है जो वाइवा से संबंधित हैं, इन सबको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट बातें, इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।